फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, आज डेट है 27 मई और दिन है बुधवार। आज करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ मैं 27 मई के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की डेट से जुड़ी हुई घटनाएं देख लेते हैं। फ्रेंड, आज है 27 मई, तो आज ही के दिन 1703 में सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना हुई थी, जो रूस का एक शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग, आपने नाम सुना होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1703 में, आज ही के दिन। कब? 1703 में। फिर क्या हुआ आपका 1813 में जो अमेरिका ने कनाडा पर कब्जा कर लिया था, और ब्रिटिश आविष्कारक बर्ट एकरस ने, जो फिल्म और कैमरा के आविष्कारक थे, उन्होंने इसका पेटेंट करवाया था 1895 में, आज ही के दिन यानी 27 मई को। जो पहले खलीफा बने थे मुस्लिम समुदाय के, मौलाना हकीम नूरुद्दीन अहमदिया, 1908 में 27 मई को ही बने थे वो पहले खलीफा मुस्लिम समुदाय के। 1921 की बात की जाए अगर, 1921 में 27 मई को ब्रिटेन के नियंत्रण के 84 बरस बाद अफ़गानिस्तान को संप्रभुता मिली थी। और 1927 की बात की जाए, आज ही के दिन 1927 में तो चीन के गृह युद्ध में जापानी सेना का दखल हुआ था। 1941 में आज ही के दिन जर्मन जंगी जहाज़ बिस्मार्क का नाम सुना होगा आपने। बिस्मार्क, इसने जो है बिस्मार्क को जहाज़ जो था, इसको ब्रिटिश सेना ने डुबो दिया था। फिर महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा आज ही शुरू हुआ था, आज ही के दिन 27 मई यानी 1948 को। 1948 27 मई को महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चला था। फिर 1951 की बात की जाए, 1951 में आज ही के दिन यानी 27 मई को बम्बई में तारापोर वाला मछली घर का उद्घाटन हुआ था। ये एक संग्रहालय है, तारापोर वाला मछली घर, जो मुंबई में है। तो 1951 में इसका उद्घाटन हुआ था। फिर 1957 में कॉपीराइट विधेयक इसकी मंजूरी दी गई थी 57 में। और इसको लागू कब किया गया था? 21 जनवरी 1958 में इसको लागू किया गया था। इसको मंजूरी दी गई थी 27 मई 1957 को, लागू किया गया था 21 मई 1958 को। फिर 1980 की बात की जाए तो एक दक्षिण कोरियाई पुलिस ने एक जन आंदोलन को कुचला था, एक तरह से उसका जन आंदोलन को ख़त्म किया था। उसमें 2000 लोग मर गए थे। फिर 1991 में एक बोइंग विमान में धमाका हुआ था, ऑस्ट्रिया का था वो बोइंग विमान, जिसमें 223 लोग मरे थे। कब? 1991 में। फिर 2006 में हॉलीवुड की 4 फिल्मों में जो सुपरमैन की भूमिका निभाते थे, वो घोड़े से गिर गए थे, तो उनके गर्दन से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। फिर 1997 की बात की जाए तो केवल महिलाओं का पहला दल जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था, जिसमें 20 ब्रिटिश महिलाएं शामिल थी। कब? 1957 यानी 27 मई 1957 को। फिर 2006 की बात की जाए, 27 मई 2006 की, तो इंडोनेशिया में भीषण भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 6500 के लगभग लोग मर गए थे। तो ये थे आज की डेट से जुड़ी हुई घटनाएं। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन लिया हमने, किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है किसने? चीन ने जो है हाल ही में एक मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। ये जो है AR-500C नाम का ड्रोन है, जो इस हेलीकॉप्टर को विकसित किया है एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने इसको विकसित किया है। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, या इसको AVIC, एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, AVIC, ठीक है। तो एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने इसको विकसित किया है। इसका नाम क्या है? 500C नाम का ये है मानव रहित ड्रोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है। और थायराइड दिवस मनाया जाता है कि किसका उद्देश्य क्या है इसको थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसके उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। और थायराइड एक बीमारी होती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है।
तो 25 मार्च। फ्रेंड ये सारे ये मार्च गलत लिखे हुए हैं, यहाँ मई होना चाहिए। फ्रेंड आप एक बार इसके लिए सॉरी हूँ मैं, ये मई एक बार आप देख लेना, ये मार्च ना होके 25 मई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। महिला टेनिस प्लेयर हैं ये, तो इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। किस देश की हैं वो? तो वो है अमेरिका की। सॉरी, पहला ऑप्शन अमेरिका की है। और ये इन्होंने चोटों के कारण, लगातार इनको चोट लगी थी, इसके कारण ये चोटों से जूझ रही थी पिछले 5 वर्ष से, तो इसीलिए इन्होंने इससे संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई तेज गेंदबाज को बोर्ड ने निलंबित कर दिया है जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लिया था? तो फ्रेंड्स सेहान मधुसनका, इनका नाम है सेहान मधुसनका। इनको आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने अपने पास ड्रग्स रखा था। ड्रग्स रखने के आरोप में इनको हिरासत में लिया गया है और इनको अब आगे 2 सप्ताह के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। तो इसलिए श्रीलंका बोर्ड ने इनको क्रिकेट के हर फॉर्मेट से इनको निलंबित कर दिया है, यानी बैन करने का फैसला कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो वो है मेजर सुमन गवनी। ये जो है इनको मिला है ये कौन सा अवार्ड? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं ये। और ये साल 2018 से दक्षिण सूडान, साउथ सूडान में यूएन पीस कीपर, यानी यूएन की सदस्य, यूएन की पीस कीपर के रूप में कार्यरत हैं। कहाँ? साउथ सूडान में 2018 से। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मेजर सुमन गवनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वृत्तविल नवरक्षक किट भारतीय सेना के किस अंग के द्वारा तैयार किया गया है? तो वो भारतीय नौसेना के द्वारा तैयार किया गया है। इस पीपीई किट में क्या है, आरामदायक है ये सांस लेने में, ये पीपीई किट, और ये जो कपड़ा है वो आरामदायक है सांस लेने में। और क्या कहते हैं कि ये एक तरह से कई लेयर प्रदान करता है पीपीई किट में, जो कि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा इससे सुरक्षित रहेंगे ये, क्योंकि उसमें कई लेयर हैं, यानी अन्य जो पीपीई किट है उनके मुकाबले ये काफ़ी बेहतर है। तो इसको भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। क्या है? वृत्तविल नवरक्षक किट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित किया है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने इसको प्रकाशित किया है 2020 रिपोर्ट को, और इसको 24 मई 2020 को इसको जारी किया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा इसको जारी किया गया। और इसमें बताया गया है कि जो ये राष्ट्रव्यापी जो तालाबंदी हो गई है, इसमें जो है उत्पादन है, कच्चे माल का उत्पादन 65 से गिर के कितना हो गया? 3.13% मिलियन टन की गिरावट के साथ देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सौर परवलय गर्त कलेक्टर का विकास किस संस्थान ने किया है? तो इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने इसको विकसित किया है। और ये जो है, ये क्या कहते हैं, उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये सौर परवलय गर्त। और किसकी पूर्ति कर रहा है? ये उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, जो क्योंकि वो विभिन्न सुविधाओं से लैस है। यह जो है ये जो गर्त है हल्का है ये, और प्रभावी है और कुशल है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी किया है? तो चूंकि ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र वित्त मंत्रालय ही जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय इसका ऑप्शन सही होगा। और इसको 22 मई 2020 को जारी किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और ये 9वां पत्र है, ये स्थिति पर ये क्या कहते हैं, सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र का 9वां संस्करण मान सकते हैं आप, मान कह सकते हैं है 9वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य ने विलुप्त पौधों को बचाने के लिए किए गए प्रयासों को उजागर करते एक रिपोर्ट जारी की है, उजागर करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड, ये अनूठी रिपोर्ट है, और ये पहला राज्य बन गया है इस तरह का रिपोर्ट जारी करने वाला। और वो कौन है? उत्तराखंड।
अनूठी रिपोर्ट है, पहला राज्य बन गया इस तरह का रिपोर्ट जारी करने वाला है, वो है उत्तराखंड। इसने जो है जारी किया है 1100 जो पौधे हैं, दुर्लभ प्रजाति के पौधे जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो इनके बचाने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए एक अनूठी रिपोर्ट इन्होंने उत्तराखंड ने जारी किया है इसको, जो कि इस तरह का जारी करने वाला राज्य पहला राज्य बन गया है। और इसका उद्देश्य है प्रजातियों में संरक्षण के लिए जर्म प्लाज्म संरक्षण है। संरक्षण कार्यक्रम में गिलोय, चित्रक, कालमेघ और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। तो इनके बारे में जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ये विलुप्त हो रहे हैं पौधे, जैसे कि मैंने आपको बताया, गिलोय, चित्रक, कालमेघ और अश्वगंधा। तो कुल मिला के 1100 पौधे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित पैनल जो है उसके प्रमुख कौन है? तो राजेश भूषण उसके प्रमुख हैं। इसमें जो है एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया गया था, उसी के अध्यक्ष थे ये। और समिति का गठन केंद्र सरकार ने गठन जो है इसका केंद्र सरकार ने किया था। इसमें 11 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, झीरम श्रद्धांजलि दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? झीरम श्रद्धांजलि दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ ने इसको मनाया है अभी कब, 25 मई को। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा हुआ था, जिसमें वरिष्ठ नेता, सुरक्षा बल, जवान ये लोग शहीद हुए थे। तो सभी लोगों के स्मृति में यानी याद में 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। तो इस डेट से रिलेट कर रहा है, 25 मई 2013 को हुआ था हिंसा। ये लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। और यह उन गुमशुदा बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं। मतलब जो बच्चे अपने घर किसी तरह पहुंच चुके हैं, या जो अभी लापता हैं, और जो अपराध के शिकार हैं। जो अपने घर पहुंच चुके हैं, या जो अभी लापता हैं, जो अभी किसी अपराध में लिप्त हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। और इसका जो प्रतीक है वो चिल्ड्रंस डे इज़ द फॉरगेट मी नॉट फ्लावर, यह है इसका प्रतीक। अगला, अब तो ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। तो मिलते हैं कल 28 मई के करंट अफेयर्स के साथ। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।